क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि आपकी रसोई में रखा एक छोटा सा दाना, जौ का एक मामूली सा दिखने वाला बीज, आपके आने वाले पूरे साल का भाग्य तय कर सकता है? ये कोई खोखला दावा नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा रहस्य है जो हमारे शास्त्रों में सदियों से बताया गया है। नवरात्रि में बोया जाने वाला जौ सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक चमत्कारी संकेत है, एक दैवीय संदेश जो ये बताता है कि माँ दुर्गा की कृपा सब पर बरसेगी या नहीं। इस वीडियो में मैं आपको यही रहस्य बताऊंगा कि कैसे जौ के इस एक दाने को सही तरीके से बोकर आप अपने घर को धन धान्य से भर सकते हैं। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप दिन रात मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी से अपना हर काम करते हैं, लेकिन फिर भी घर में बरकत नजर नहीं आती? पैसा आता तो है, लेकिन कब और कहाँ खर्च हो जाता है पता ही नहीं चलता। घर में बेवजह का तनाव रहता है, मन में एक अजीब सी चिंता बनी रहती है, और भविष्य को लेकर सब कुछ धुंधला धुंधला सा लगता है। आप पूजा पाठ भी करते हैं, ईश्वर पर आपकी आस्था भी पूरी है, पर फिर भी लगता है जैसे कहीं कोई कमी है। ऐसा महसूस होता है जैसे किस्मत आपका साथ ही नहीं दे रही, जैसे माँ लक्ष्मी आपसे रूठ गई हैं। यकीन मानिए, ये सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि हजारों लाखों घरों की कहानी है। लोग इस अदृश्य बोझ के नीचे दबे रहते हैं और समझ ही नहीं पाते कि आखिर इसकी वजह क्या है। वे महंगे उपाय आजमाते हैं, ज्योतिषियों के चक्कर लगाते हैं, पर कोई ठोस समाधान नहीं मिलता। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस गहरी समस्या का समाधान आपके ही घर में, आपकी पूजा की एक छोटी सी विधि में छिपा है? एक ऐसा समाधान जो जितना सरल है, उतना ही शक्तिशाली भी, क्योंकि ये सीधे मां दुर्गा की कृपा से जुड़ा है। आप शायद सोच रहे होंगे, भला जौ जैसा एक मामूली अनाज किसी का भाग्य कैसे बदल सकता है? आपका यह सोचना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन हमारे शास्त्रों की माने तो जौ कोई साधारण अन्न नहीं है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तो वनस्पतियों में सबसे पहले जौ ही उगा था। इसीलिए जौ को पूर्ण फसल और सृष्टि की पहली फसल भी कहा जाता है। इसे सिर्फ एक अनाज नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। यही वजह है कि हर शुभ काम, हर यज्ञ और हर हवन में जौ का इस्तेमाल जरूरी माना गया है। यह सृष्टि की शुरुआत, जीवन और बरकत का प्रतीक है। नवरात्रि, जो शक्ति की उपासना और नई ऊर्जा के सृजन का पर्व है, उस दौरान जौ बोने की परंपरा इसी गहरे आध्यात्मिक रहस्य से जुड़ी है। जब हम नवरात्रि में जौ बोते हैं, तो हम सिर्फ एक बीज नहीं बो रहे होते, बल्कि हम अपने घर में सृष्टि की उस आदि शक्ति को, मां भगवती की कृपा को स्थापित कर रहे होते हैं। ये एक ऐसा बीज है जिसमें आपके आने वाले साल का भविष्य छिपा होता है। इसकी शक्ति को और बेहतर ढंग से समझने के लिए एक पौराणिक कथा सुनना जरूरी है। कथाओं के अनुसार जब मां दुर्गा ने महिषासुर जैसे भयानक असुरों का वध किया, तो उस भयंकर युद्ध के बाद धरती अपनी शक्ति खोने लगी। चारों ओर सूखा और अकाल का अंधेरा छा गया, जीवन मुरझाने लगा। उस विनाश के बाद जब धरती पर दोबारा शांति लौटी और मां की कृपा से प्रकृति में फिर से जान आई, तो जो सबसे पहली फसल अंकुरित हुई वो जौ ही था। जौ का यह अंकुरण इस बात का प्रतीक बना कि धरती पर फिर से जीवन लौट आया है, समृद्धि लौट आई है और मां का आशीर्वाद बरस रहा है। इसीलिए जौ को खुशहाली, बरकत और विजय का प्रतीक माना जाता है। इसे मां अन्नपूर्णा का स्वरूप भी मानते हैं। जब हम नवरात्रि में जौ बोते हैं, तो हम एक तरह से उसी पौराणिक घटना को दोहराते हैं। हम मां दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने इस सृष्टि को असुरों से मुक्त करके फिर से हरा भरा किया था, ठीक वैसे ही आप हमारे जीवन के कष्टों, हमारी गरीबी और हमारी परेशानियों को खत्म करके हमारे जीवन को भी सुख, समृद्धि और सफलता से हरा भरा कर दें। यह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि मां की शक्ति को सीधे सीधे पुकारना है। अगर आपको ये जानकारी दिल को छू रही है और आप मां दुर्गा की शक्ति में विश्वास रखते हैं, तो वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट्स में पूरी श्रद्धा से जय माता दी जरूर लिखें। आपकी ये छोटी सी भक्ति भी मां तक पहुंच जाती है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इस चमत्कारी जौ को बोने की सही विधि क्या है? क्योंकि सही विधि से किया गया काम ही पूरा फल देता है। इसे खेतरी या जवारे उगाना भी कहते हैं। इसके लिए आपको कुछ चीजें चाहिए होंगी। मिट्टी का एक चौड़े मुंह वाला बर्तन, थोड़ी साफ और पवित्र मिट्टी या रेत, और अच्छी क्वालिटी वाले जौ के बीज।
बर्तन और मिट्टी को पवित्र करना। नवरात्रि के पहले दिन यानी घट स्थापना वाले दिन आपको ये प्रक्रिया शुरू करनी है। मिट्टी का बर्तन लेकर उसे अच्छे से धो लें। आप चाहें तो उस पर बाहर से हल्दी या रोली से एक स्वास्तिक बना सकते हैं। अब इसमें साफ मिट्टी की एक परत बिछाएं। अगर आप मिट्टी में गोबर की खाद मिला सकें तो बहुत अच्छा रहता है। इससे जौ की ग्रोथ अच्छी होती है। जौ तैयार करना। अच्छे नतीजों के लिए जौ को बोने से एक रात पहले पानी में भिगो कर रख दें। ऐसा करने से जौ जल्दी और घने उगते हैं। सुबह इन जौ को पानी से निकालकर एक कपड़े पर फैला दें ताकि फालतू पानी निकल जाए। बीज बोना। अब मिट्टी की परत पर भीगे हुए जौ की एक बराबर परत फैला दें। ध्यान रखें कि बीज एक दूसरे पर बहुत ज्यादा ना छड़ें। अब इन बीजों के ऊपर मिट्टी की एक बहुत ही हल्की परत और डाल दें, बस इतनी कि बीज ढक जाएं। जल अर्पण और स्थापना। अब हाथ में गंगा जल या साफ पानी लेकर मां दुर्गा का ध्यान करते हुए इस पर हल्के से छींटे दें। बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, बस मिट्टी नम हो जाए। अब इस बर्तन को अपने पूजा घर में कलश के पास रख दें। याद रखें, इन 9 दिनों में आपको हर रोज नहा धोकर पूजा के समय इस खेतरी पर जल का छिड़काव करना है और मां से अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी है। आपकी श्रद्धा ही इन बीजों को जीवन देगी। अब वो हिस्सा जिसका आपको इंतजार था। ये जौ के अंकुर सिर्फ पौधे नहीं हैं, इन्हें आपके भविष्य का आईना माना जाता है। अगले 9 दिनों में इनका विकास और रंग आपको संकेत देगा कि आने वाला साल आपके लिए कैसा रह सकता है। हरे भरे और घने जौ। अगर आपके बोए जौ तेजी से घने और गहरे हरे रंग के उगते हैं तो यह बेहद शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ लगाया जाता है कि मां दुर्गा आपकी पूजा से प्रसन्न है और आने वाला साल आपके घर में सुख, समृद्धि, धन और खुशियों की बारिश लेकर आएगा। रुके हुए काम बनेंगे और परिवार में प्यार बढ़ेगा। इसे मां का साक्षात आशीर्वाद समझा जाता है। सफेद या हल्के हरे रंग के जौ। अगर आपके जौ का रंग दूधिया सफेद या हल्का हरा हो तो इसे भी बहुत शुभ संकेत मानते हैं। इसका अर्थ है कि आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आने वाला साल आपके लिए अच्छा रहेगा। पीले और हरे रंग का मिश्रण। अगर जो नीचे से पीले और ऊपर से हरे उगते हैं तो ऐसी मान्यता है कि साल की शुरुआत अच्छी रहेगी, लेकिन बाद में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ी डीडीएच सकता है। यह एक इशारा है कि आपको सावधान रहना है और अपने कर्मों पर ध्यान देना है। पीले या कमजोर जौ। अगर जौ ठीक से न उगे, बहुत कम उगे या उगने के बाद पीले पड़े डीडीएच कर सूखने लगें तो इसे एक चेतावनी का संकेत माना जाता है।
माना जाता है कि आने वाले समय में सेहत या पैसों से जुड़ी कोई परेशानी आ सकती है, पर घबराएं नहीं। ये माँ की ओर से एक इशारा है, ताकि आप सावधान हो जाएं। ऐसा होने पर माँ दुर्गा की विशेष पूजा करनी चाहिए और उनसे अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। जौ का न उगना। अगर 2-3 दिन के बाद भी जौ में अंकुर न फूटे, तो यह दर्शाता है कि आपको भविष्य में सफलता के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये इस बात का संकेत है कि आपके कामों में कोई रुकावट है, जिसे दूर करने के लिए आपको माँ की शरण में जाना होगा और अपनी कोशिशों को दोगुना करना होगा। इन संकेतों को माँ का मार्गदर्शन समझें, कोई पत्थर की लकीर नहीं। वह आपको भविष्य के लिए सिर्फ तैयार कर रही हैं। नवरात्रि खत्म होने के बाद इन उगे हुए जौ का क्या करें? यह भी एक बहुत जरूरी प्रक्रिया है। दशमी के दिन पूजा पूरी होने के बाद इन जवाहरों को सम्मान के साथ निकालें। इसका एक छोटा सा हिस्सा माँ दुर्गा को अर्पित करें। कुछ जवाहरे प्रसाद के तौर पर अपने परिवार के सभी सदस्यों को दें। इसे सिर पर या कान के पीछे लगाना शुभ माना जाता है। बाकी बचे हुए जवाड़ों में से थोड़े से जवारे एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी, दुकान के गल्ले या पर्स में रखें। ये मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद का प्रतीक है और ऐसी मान्यता है कि इससे आपके धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। और जो सबसे ज्यादा जवारे बचे हैं, उन्हें किसी पवित्र नदी या तालाब में सम्मान के साथ विसर्जित कर दें। उन्हें कभी भी कूड़े में या इधर उधर न फेंकें। ये माँ के आशीर्वाद का सम्मान करना है। तो देखा आपने कैसे एक छोटा सा जौ का दाना अपने अंदर इतने गहरे रहस्य और इतनी शक्ति समेटे हुए हैं। नवरात्रि में जौ बोना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि प्रकृति और परमात्मा से जुड़ने का एक सीधा रास्ता है। यह अपनी आस्था को अपनी आंखों से अंकुरित होते देखने का एक मौका है। ये इस विश्वास का प्रतीक है कि अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है, तो माँ भगवती आपके जीवन की बंजर जमीन को भी खुशियों और समृद्धि से हरा भरा कर सकती हैं। इस नवरात्रि जब आप घट स्थापना करें, तो इस विधि से जौ जरूर बोएं। इसे सिर्फ एक रस्म की तरह नहीं, बल्कि पूरे विश्वास और दिल से करें। माँ दुर्गा आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी करेंगी। अगर आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक और अच्छी लगी हो, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी इस पवित्र ज्ञान का लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों से हमेशा जुड़े रहें। और एक बार फिर कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर माँ के प्रति अपनी श्रद्धा जरूर दिखाएं। इस नवरात्रि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। आप सभी को आने वाले पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी,